ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में जो नई दवाइयाँ आ रही हैं उनमें कुछ भी नया नहीं होता है। जैसा पहले वाला दवाई था, नाम बदल के फिर वैसे ही दवाई मार्केट में उतार दिया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक स्टडी कहती है कि इनमें से जो 1/3 दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे उनसे पहले वाली थी। बाजार में जो नई दवाइयाँ आ रही हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। जर्मन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन ने एक अध्ययन कराया तो पता चला कि 2012 में या 2012 से बाजार में जो नई 129 दवाई कुछ आई है, तो 129 दवाई में से 44 दवाई ऐसी थी जिनमें कुछ नए या बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। 44 दवाइयाँ ऐसी थी जो कुछ मरीजों पर तो असर कर पाई, लेकिन ज़्यादातर के लिए कुछ नया नहीं कर पाई। और एक दवाई तो ऐसी थी कि उनमें कुछ भी सुधार नहीं था, एज इट इज़ का एज इट इज़ था। साथ ही मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि एंटीबायोटिक दवाइयां कैसे खानी चाहिए। जर्मनी के कई अखबारों ने यह रिपोर्ट एक सनसनीखेज हेडलाइन से छापी थी कि 1/3 दवाइयां बेकार हैं। हालांकि उन्हें बेकार कहना सही नहीं होगा, अनावश्यक कहा जा सकता है। फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकेशन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स के प्रवक्ता हैं माइक पोमर। तो उन्होंने कहा है कि इस पूरी बहस के केंद्र में दवाओं का असर नहीं है, बल्कि यह बात है कि जो नई दवाइयां आ रही हैं वे कुछ अतिरिक्त फायदा पहुंचा रही है या नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सेक्स से पहले ऐसा ना करें, सेक्स से पहले वैसा ना करें, तो इस बात की पुष्टि के लिए 1/3 दवा में कोई सुधार नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी बात अखबारों में नहीं छपी। दरअसल स्टडी के नतीजे लीक हो गए और वे ही अखबारों में छपे। कुछ अखबारों में छपा कि यह एक तरह का विश्लेषण है और पूरी स्टडी नहीं है, लेकिन वो यह भी मानती हैं कि आंकड़े ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई दवा बाजार में आती है तो उस पर नया लेबल लगा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इसमें कुछ नया है भी या नहीं, या फिर जो दवा पहले से बाजार में है क्या वह दवा उससे बेहतर है या इसे बेहतर कौन है। इसलिए एक सवाल है जो बेसिकली आप भी उठा सकते हैं, हम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह बड़ा कदम दवा कंपनियों के लिए बुरी खबर हो सकता है, जो हमने आपको ऊपर से नीचे तक बताया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।